नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है सही व्यक्ति तक पहुंचने की। यह काम कर रहा है रीवा का रोजगार कार्यालय। जी हां, रीवा के दूरदराज के इलाकों के लिए रोजगार के तमाम अवसर मौजूद कराने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें इसमें कामयाबी भी मिल रही है। हम चाहते हैं हर जरूरतमंद छात्र को रोजगार मिले, जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बेहतर तरीके से कर सके। इसी को लेकर हमारी टीम ने रोजगार कार्यालय के प्लेसमेंट सेंटर के हेड पवन पांडे से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं रीवा के रोजगार कार्यालय में। रोजगार कार्यालय रीवा में इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। पिछले दिनों रोजगार दिवस की शुरुआत प्रदेश के मुखिया ने रीवा से ही की थी। आज हम बात यही करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार रोज़गार मेले का आयोजन हो रहा है, रीवा के बच्चों को रोज़गार दिया जा रहा है, तो क्या उसकी संभावनाएं होती हैं, किस तरीके से उनको रोज़गार दिया जाता है, वो बातें जो यहाँ के युवा को जानना ज़रूरी है। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं। पूरा रोज़गार मेला जो भी आयोजन होता है आपके ही सौजन्य से किया जाता है। पांडे जी, विंध्य भारत को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा सीधा सा सवाल आपसे है कि जो आपने पिछले दिनों यहाँ पर से रोज़गार मेले का आयोजन किया, प्रदेश के मुखिया यहाँ मौजूद थे, तो किस तरीके से लोगों को, यहाँ के बेरोजगारों को आप जॉब देते हैं? ज़्यादातर किस पे आपका फोकस होता है? बेसिकली क्या है कि हम नए जो हमारे पास अवसर होते हैं उसे हमें आम पब्लिक तक लाना मेन इम्पॉर्टेंट है। जो वैकेंसीज होती हैं ये कई बार हम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाते थे, इसीलिए हम लोग निरंतर अभी क्या कर रहे हैं कि 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए कर रहे हैं। उसमें पहला राउंड हम लोग ही कर ले रहे हैं, हमारे रिक्रूटर्स करते हैं, सेकेंड राउंड में कंपनीज में करते हैं, जिसमें 100 में 90% लोगों का ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाता है। एक मेन ज़रूर समस्या आ रही थी कि पब्लिक जो है अभी मूवमेंट यहाँ से बाहर का उतना हो नहीं पा रहा था, तो अभी हम एक मुहिम चला रहे हैं। करीब अगले 15 डेज तक इंदौर लोकेशंस पे, जैसे आइसर हो गया और सिम्बायोटेक हो गया, फार्मा में है सिम्बायोटेक, आइसर हो गया, ऑटोमोटिव में हो गया, जेटअप स्टीयरिंग हो गया, इस तरह की कंपनियों के लिए अप्रेंटिस जो हो गए, नीम ट्रेनीज हो गए, इसके लिए हम रूटीन में हायरिंग कर रहे हैं। और मैं बीच में रुकूंगा। जैसे आपने आयशर का नाम लिया, तो ऑटोमोबाइल कंपनी, अब ये बताइए, जैसे यहाँ का जो यूथ है, यहाँ पर जैसे तमाम तरीके के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी भी है, एजी भी है, पशु भी है और प्रॉपर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, सारे कॉलेज और सब कुछ आप कह सकते हैं। रीवा में टेक्निकल पूरा सेंटर है, एजुकेशन हब है। तो किस तरीके के लड़कों पर आपका फोकस होता है? उसके बाद अपनी बात पूरी करें। हमारा मेन फोकस होता है एक तो गांव के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते नहीं हैं कहीं पे। जैसे अब आइसर में एज ए ट्रेनी जब बच्चा जाता है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है या कि ITI है या डिप्लोमा है, तो ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनको बिना टारगेट की नौकरी होती है। तो हमारा मेन फोकस होता है गांव के जो बच्चे होते हैं, जिनको वहाँ पे एक स्टार्टिंग जो है व्यवस्था हो जाती है, ज्वाइनिंग करने के बाद उनको आगे बढ़ने के अवसर वहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो हमारा मेन फोकस है जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उसमें ज़्यादा हमारा फोकस है। ग्रामीण परिवेश के बच्चों पर हमारा ज़्यादा फोकस है, यहाँ के उन बच्चों पर जो कि जिनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती, जिनके लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उससे आकर वो अपने मनचाहा जॉब ले सकते हैं। प्रदेश के मुखिया ने रीवा से रोजगार दिवस की शुरुआत की, कैसा था वो अनुभव? और अब आप आगे, आपके दिमाग में ऐसा क्या है जिससे यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिले? हालांकि आपने भोपाल और इंदौर का आपने जिक्र कर दिया। हमारा मेन इसमें उद्देश्य ये है कि अभी तक बच्चे बाहर जा नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा भविष्य कैसे बनेगा। तो उन्हें हमें पहले 2 साल 3 साल आगे 5 साल ये कैसा उनका भविष्य बनता है, वो पिक्चर उनके माइंड से क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लगातार काउंसलिंग चल रही है, और काउंसलिंग में हम उन्हें यही बताते हैं कि आपको स्टार्टिंग कुछ कम सैलरी से सही, पर आपको स्टार्टिंग कहीं से करनी पड़ेगी। अपने यहाँ होता क्या है कि जनरली बच्चे 28-30 जब मैरिज हो जाती है
है उसके बाद नौकरी ढूंढना प्रारंभ करते हैं। पर आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से 28 साल उनकी लास्ट एज होती है, तो उसके बाद उनको नौकरियों के ऑप्शन बहुत कम हो जाते। तो हम अभी जो मेन हमारा फोकस है 18 से 25 साल के बच्चों को हम उनको ज़्यादातर मूवमेंट करा रहे हैं, उनका मोबिलाइजेशन करा रहे हैं। अभी करंट के लिए हमारे पास काफ़ी सारी मात्रा में करीब 1000 के आसपास इंदौर में डिफरेंट वर्टिकल में वैकेंसीज है। तो हम जो है चाह रहे हैं सभी के काउंसलिंग करके उनका भविष्य सही रहे, उसके लिए बच्चों का काउंसलिंग करके प्रयास कर रहे हैं। 1000 बच्चों का जिक्र तो आपने कर दिया, मिनिमम अब ये भी ज़रा बता दीजिए कि मिनिमम सैलरी उनकी कितनी होगी, जैसे इंदौर जैसे शहर में वो रहकर अपना रोजी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। देखिए 9000 अगर 12th की बात कर लें तो 9200 से स्टार्ट होता है अप्रॉक्स, एंड ITI वगैरह जो हो गया 10000 के आसपास होता है। इसमें कैंटीन सुविधाएं भी होती हैं, कुछ अमाउंट चार्ज भी होते हैं, कहीं पे 10 रुपये होता है, कहीं पे 12, कहीं पे 20, अलग अलग अमाउंट होता है। लेकिन एक मोटा कहा जाए तो स्टार्टिंग जो बच्चा पहले दिन से ज्वाइन करता है उसको पर महीने अपने खर्चे काटने के बाद आराम से 3-3.5 हज़ार अगर उनका रहना खाना सब मिलाकर खर्चा होता है तो भी वो आराम से 7-8 हज़ार रुपये अपना बचा सकता है। 7-8 हज़ार रुपये बचाया जा सकता है रीवा के बाहर भी जाकर। बेसिक है ये। जैसे जैसे वक्त बीतता है आपका अनुभव बढ़ता है, सैलरी भी उसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। निकट भविष्य में रीवा के लिए क्या है प्लानिंग? निकट भविष्य में हमारा तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोकल भी काफ़ी वैकेंसीज में फोकस्ड हैं, लेकिन चूँकि यहाँ के बच्चों को हम पहले बाहर भेजकर उनको एक कल्चर देना चाहते हैं कि जॉब का कल्चर क्या होता है, फिर उन बच्चों को यहाँ भी प्लान करेंगे। जैसे हम बैंकिंग का सबसे ज़्यादा हायरिंग रीवा से ही होती है, उत्कर्ष बैंक है, तरासना है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस है, ये सब की हायरिंग रीवा से होती है। तो हमारा अगला प्लान ये है कि यहाँ के बच्चों को उस कल्चर में ढाला जाए जिसमें वो डेवलप होकर पूरे प्रदेश में नौकरी करने के लायक रहें, और बाद में उनका जो मोबिलाइजेशन है वो हम बाद में रीवा तरफ भी कर पाएँ। अभी भी हम रीवा में कर रहे हैं, पर रीवा में टेक्निकल पर्सन्स के लिए उतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जिससे उनको हो सके। इसलिए अभी हम मेजर फोकस है कि इंदौर चूँकि बड़ा हब है प्रदेश का, इंदौर में हम टेक्निकल बच्चों की नौकरी का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह पूरे प्रदेश पर। टेक्निकल यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं हैं, उसका सीधा सा कारण है फैक्ट्रियों का इस इलाके में अभाव है। जब फैक्ट्रियाँ ही नहीं तो हम टेक्निकल हैंड्स के लिए मजबूरी में हमें बाहर ही भेजना पड़ेगा। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में रीवा में हम जॉब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जो लड़का जॉब करना चाहता उसके लिए हम उसी के एरिए में जॉब की उपलब्धता कराएं। अब एक अंतिम सवाल आपसे है, जिस तरीके से लगातार आप लोग रोज़गार मेले का और तमाम तरीके के आयोजन करते रहते हैं, कितनी मात्रा में बच्चे आते हैं और उनको किस तरीके से आप काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं जैसे वो अपना फ्यूचर बना सकें? हमारे यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग करीब मंथ में 1000 के आसपास बच्चों का इंटरेक्शन होता है। उसमें से हमारा ये होता है कि जब हम उनका काउंसलिंग करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे ठीक है अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, बट 1-2-3 बार की काउंसलिंग में कन्वर्ट होते हैं। हमारा मेन अब कहना ये था सभी बच्चों के लिए, एक अपील थी आपके चैनल के माध्यम से भी, कि कहीं ना कहीं जॉब वो शुरुआत करें। हम उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको 2 साल 3 साल तक जितना हो सकेगा हम मेंटर करेंगे, जो सपोर्ट हो सकता है हम लोग देंगे जिससे वो जॉब प्राप्त कर सकें। अभी रूटीन में हमारा 10 से 12 जो इंटरव्यू होता है यहाँ पे ऑफिस में, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पर आएँ और ज़्यादातर लोग जॉब लेने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं वो साथ में बढ़ें, दोनों लोग साथ में बढ़ेंगे तो काम ज़रूर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नौकरी दे पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम नौकरी देने की कोशिश करेंगे। बस यहाँ के यूथ से केवल एक अपील है कि वो हमारे संपर्क में रहें। हम कोशिश करेंगे उनके हिसाब से, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको मनचाही नौकरी दें। शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। आप एक बार शुरुआत करिए, उसके पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। आपके बेहतर भविष्य के लिए रीवा के रोजगार कार्यालय के यहाँ के समन्वयक पांडे जी साफ तौर से कहते हैं कि प्रयास आपका, काम हमारा, आपके परिवार को स्थायित्व देने के लिए रीवा के
यूथ से विंध्य भारत भी अपील करता है रोजगार कार्यालय आएँ। यहाँ उनकी, जैसा कि मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, एक टीम भी यहाँ रहती है जो लगातार उनके साथ काउंसलिंग करती है, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लोग उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करके उनका रुझान किस तरीक़ा है, उनको उसके हिसाब से उनको बताते हैं कि ये जॉब आपके लिए बेहतर रहेगा। हम रोजगार मेले पर भी लगातार नज़र बनाकर रखते हैं और यहाँ जो भी होता आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी जब रोजगार मेला लगेगा हम वहाँ का आंखों देखा हाल सुनाने वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।